कलेर दोषे निधे राजन नस्ति है एक महान गुण कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम व्रजे। कलेर दोषे निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, कलेर दोषे, कलयुग में दोष है। निधे राजन, निधे का मतलब होता है बहुत, तो बहुत का मतलब क्या है कि जो आप सोच सकते हो वो दोष आपको कलयुग में मिल जाएगा। तो इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। तो ऐसे तो कलयुग में बहुत दोष हैं, निधे, सुखदेव गोस्वामी का जैसे मैंने आपको बताया बहुत दोष बताए हैं। शास्त्रों में आप जाएंगे तो इतने अनंत, आप गिनती करते करते थक जाएंगे, परंतु दोषों की कोई कमी नहीं है। आजकल आप देख ही रहे हैं, बड़ा एक सबसे बड़ा एक जो मुद्दा चल रहा है रेप का। देखिए रेप हो रहे हैं, कभी हाथरस में, कभी राजस्थान में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी पंजाब में, कभी कहां, कभी कहां, कभी कहां, हर जगह। ये केसेस तो वो हैं जो सामने आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस जो सामने आते ही नहीं है। क्राइम, चोरी, डकैती। अब मैं क्या बताऊं आपको, आज ही पेपर में मैंने पढ़ा, कल जयपुर के अंदर 2 जगह चोरी की वारदात हुई, करोड़ों रुपए लूट के ले गए। ड्रग्स, नशा, यूथ के अंदर, रिश्तों में दरार, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, पति की पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पति से नहीं बनती, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, माता पिता की बच्चों से नहीं बनती। ये कलयुग के इफेक्ट है। सुसाइड्स, इनइक्वालिटी, बहुत सारी, मतलब गिनती करे चले जाएं हम परंतु अंत नहीं होगा। टेररिज्म, पॉल्यूशन, बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग, वॉर, अनगिनत। क्या कर सकते हैं, ये रियलिटी है और हमारा जन्म इसी कलयुग में हुआ है। तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो सारी इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, ये किसके कारण बढ़ रही है? ये बढ़ रही है अधर्म के कारण। जो अधर्म बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जितने अधर्मी होंगे उतनी ही ज्यादा, ये जितने भी मैंने आपसे बात करी, ये सब सिम्टम्स है, ये लक्षण है। कारण कुछ और है। कारण क्या है? अधार्मिकता। जितनी अधार्मिकता होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, और ये हर जगह, पूरे विश्व में है ये। ऐसा नहीं कि जी उस कंट्री में तो नहीं है या इस कंट्री में तो नहीं है, हर जगह है, क्योंकि अधार्मिकता पूरे विश्व में है। और अधार्मिकता का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, कि धर्म क्या है? साक्षात भगवान के आदेश। तो जहां हमने भगवान के आदेशों को अपने जीवन से हटा दिया, वो ही अधार्मिकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जितनी मैंने बताई आपको, ये और न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप पनपने लग जाएंगी। तो हमको भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, इसमें गलती हमारी है, हमारी गलती है कि हमने उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया। तो ऐसे 2 विषयों के बारे में बात करेंगे जो कि अधार्मिकता के लक्षण है। तो पहला, कलयुग में पिता को पुत्र की अर्थी उठानी पड़ेगी। जी हां, यह शुरुआत कहां से हुई थी? महाभारत से। संध्या थी, द्वापर युग की क्या थी वो? संध्या, और कलयुग आ रहा था। तो अभिमन्यु जी, उनकी मृत्यु हुई और अर्जुन महाराज ने, उनके पिता ने उनकी अर्थी उठाई। और दूसरा, स्त्रियों का विधवा होना। तो अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं कि अगर स्त्री विधवा हो गई तो आने वाली जो जनरेशन है वो बर्बाद हो जाएगी, उनको रास्ता ही नहीं मिलेगा, किस रास्ते पे वो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई माता गाइड नहीं कर सकती, नहीं, माता गाइड कर सकती है, परंतु पिता की भी एक अहम भूमिका है। क्योंकि आप स्त्री से पूछिए, क्या वो विधवा होना चाहती है? नहीं, कोई स्त्री नहीं होगी जीवन में इस दुनिया में जो विधवा होना चाहे, कभी नहीं चाहेगी। हर स्त्री, शादीशुदा स्त्री, वो यही चाहेगी कि मेरी मृत्यु मेरे पति से पहले हो। तो शुरुआत में मैंने क्या कहा था? कलेर दोषे निधे राजन, अस्ति है एको महान गुण। दूसरी लाइन क्या है? कि एक ही महान गुण है बस इसमें तो। हाँ जी, परंतु अगर अपन देखें, आप पूछो प्रभु जी कमियां तो आपने कहा बहुत है जी, कमी नहीं है, कमियों की कमी नहीं है, परंतु गुण भी तो होगा। हाँ जी, है ना, एक ही है, लेकिन एको महान गुण कीर्तनद एव कृष्णस्य, कीर्तनद एव कृष्णस्य, केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन, यही एक गुण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन का मतलब सिर्फ जप करना नहीं होता, जप भी है, इसमें भजन भी है। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का भजन, भगवान की सेवा, अभी जो हम ये कर रहे हैं ये भी कीर्तन है। भगवान की दिए हुए ज्ञान की व्याख्याएं करना, लोगों को बताना, ये भी कीर्तन है। आप भगवान की आपस में चर्चा करते हैं हम, वो भी कीर्तन है।
हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, वो भी कीर्तन है। ये सारी चीजें कीर्तन में। तो ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कीर्तन एव कृष्ण से मुक्ति संग परम व्रजेत, कि समस्त चीजों, समस्त कमियों को, समस्त दोषों का विनाश करने के लिए एक अकेला ये गुण ही काफी है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि यार एक ही गुण है और अनंत कमियां हैं, कैसे लड़ेगा। नहीं, ये अकेला लड़ लेगा और क्लीन कर देगा, साफ कर देगा सब। टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। तो अगर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान की सेवा करिए। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद।